जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका डॉक्टर एन के चलोत्रा एक बार फिर एक विशेष विषय लेकर के आपके सामने समक्ष हाजिर। आज का विषय भी अधिक गंभीर है। विषय आज का है क्राइम। आप देखो, आप सब लोग देखते हो, बड़े बड़े पॉश एरिया से लेकर के जो स्लम्स हैं, बस्तीवाद क्षेत्र हैं, वहां तक क्राइम बहुत ही विकराल रूप में अपने पांव पसार चुका है। आज के नौजवान, चाहे वो एजुकेटेड हैं चाहे अनएजुकेटेड हैं, सबका एक ही एम हो गया है, क्रिमिनल बनना। सब बड़े बड़े गैंगस्टरों के अपना मॉरल मानते हैं। सब टेररिज्म विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं। सबके मन में है कि हमें कोई हार्ड वर्क ना करना पड़े, कोई स्ट्रगल ना करना पड़े, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, धन दौलत मिले, ज्यादा से ज्यादा हम अय्याशी कर सकें। सबका थीम यही है। पहले तो कोई मजबूरी में क्रिमिनल बनता था। आज के नौजवान शौक से क्रिमिनल बनने का शौक रखते हैं, शौक से क्रिमिनल बन रहे हैं। और विशेषता जो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वर्ष की आयु के लोग हैं, इन पे उनका बहुत ही ज्यादा प्रभाव हो रहा है। सब लोग अपना मॉरल क्रिमिनल्स और क्राइम को मानते हैं। ये सब लोग बहुत बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी बड़ी डकैतियां, लूट मारे, हत्याएं, बलात्कार और किसी का अंग भंग कर देना, किसी को हाफ मर्डर कर देना, मर्डर कर देना। ये सब बातें क्यों हो रही हैं? एक तो समाज का जो रूप है बहुत बदल गया है। एक तो जो जितने भी सिंगर हैं, विशेषतः पंजाब के सिंगर हैं, जो इन्होंने नौजवान पीढ़ी को गलत मैसेज दे करके, गलत गीत बोल बोल करके लोगों को भरमा दिया है, मिसगाइड कर दिया है। जितने भी वेपन्स के सॉन्ग हैं, बदमाशी के सॉन्ग हैं, गुंडागर्दी के सॉन्ग हैं, जैसे कि एक सॉन्ग आया है, जितने हुंदी है मनाई फायर दी, उससे किसी विशेष समुदाय का नाम लेकर के बोला कि वो फायर करता है। फायर करने के बाद का परिणाम नहीं दिखाता सिंगर। सिंगर को सिर्फ अपनी एल्बम चलाने तक सीमित है। इन्होंने पंजाब को, सिंगरों ने इतना बर्बाद कर दिया है, विशेष समुदायों का नाम ले लेकर के उनको, उनके नाम को बदनाम कर दिया है, उनको मिसगाइड और इलिटरेट लिटरेटी में शामिल करने की कोशिश की है, इलिटरेट सोसाइटी में। लेकिन वो सोसाइटी बहुत सभ्य सोसाइटी है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। जो ये सिंगर हैं, ये सबसे ज्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। दूसरा, जितने भी आपराधिक छवि वाले राजनेता हैं, वो बहुत ज्यादा संरक्षण दे रहे हैं इन क्रिमिनल्स को। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण आपराधिक छवि वाले नेता, पॉलिटिकल लोग हैं, जो इनको एक्स्ट्रा ऑनरी सपोर्ट करते हैं, पुलिस पे दबाव बनाते हैं, प्रशासन पे दबाव बनाते हैं और कोशिश करते हैं न्यायालय पर भी दबाव बनाया जाए। अब बात है, मैं माननीय सरकारों से, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो प्रांतिक सरकारें हैं, मैं निवेदन करता हूं। मैं माननीय न्यायालयों से भी निवेदन करता हूं। विशेषता पहला निवेदन सरकारों से है कि पुलिस की जो छवि है, पुलिस का जो कार्यशैली है, पुलिस का जो कार्य क्षेत्र है, उसको प्रभावित मत करिए। लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन रह सकता है अगर पुलिस का डर है लोगों में। अगर पुलिस का डर है गुंडा तत्व पर, क्रिमिनल्स पर, बड़े बड़े गैंगस्टर्स पर, टेररिज्म पर पुलिस का डर है तो कोई क्राइम नहीं करेगा। लेकिन जब हम पुलिस के काम में दखलंदाजी करते हैं, एक एसएचओ, जहां एक एसएसपी, जहां उस तरह के और अधिकारी, वो अपने डिपार्टमेंट की तरफ कम फेथफुल होते हैं एज कंपेयर टू पॉलिटिकल पर्सन। उनको लगता है कि इस पॉलिटिकल पर्सन की वजह से हमें ये पोस्ट मिली है, हम इनको नाराज करके कहीं ये पोस्ट ना खो दें। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी, क्राइम इसी तरह पनपता रहेगा। कारण क्या है? वो पॉलिटिकल पर्सन जो है, अपने जो निजी लोग हैं उनके जिनसे वो गलत काम करवाता है, उनको वो छिड़वाने के लिए पुलिस के काम में दखलंदाजी करता है। आज वास्तविक स्थिति पुलिस की ये हो गई है, हर छोटा और बड़ा आदमी जहां पर भी उनका दाव लगता है, वो पुलिस पे हाथापाई करते हैं।
पुलिस पे एनकाउंटर अटैक कर देते हैं। पुलिस का अकेला सिपाही मिल जाए, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिल जाए, एएसआई मिल जाए, उस पर हमला कर देते हैं। पुलिस के अफसरों के सामने डट करके खलो जाते हैं। जीओ और एनजीओ और जीओ अफसर के सामने भी भद्र शब्दावली यूज करते हैं और उनको सोशल, रिलीजियस, कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स है उसका रूप दे करके वो एस्केप हो जाते हैं। ऐसा होने से पुलिस के मान सम्मान में बहुत कमी आ गई है। अब हर कोई पुलिस का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसीपी, डीसीपी सब सोचते हैं यार अगर ये क्रिमिनल है, इसके पीछे 200-400-500 लोग पुलिस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ये क्रिमिनल के पीछे, तो पुलिस को क्या जरूरत है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। और पॉलिटिकल पार्टियां पुलिस पे दबाव बनाती हैं, इसके लिए मीडिया, प्रेस दबाव बनाती है, और भी ऐसे कई संगठन हैं जो रिलीजियस संगठन है, कास्टिज्म संगठन है, सोशल संगठन है, वो पुलिस पे दबाव बनाते हैं। और पुलिस की कार्यशैली उन्होंने इतनी कमजोर कर दी है कि पुलिस किसी को हाथ नहीं डालती, पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहती, पुलिस एकदम साइलेंट हो गया है। और पुलिस का और प्रशासन का डर जो है लोगों के मन से 0% भी नहीं रहा, लोगों के मन पे खत्म हो गया। और जब पुलिस का डर, प्रशासन का डर लोगों के मन पे नहीं रहेगा तो लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, लोकतंत्र का दुरुपयोग होगा। लोकतंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, होगा नहीं, लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। लोगों को ना तो पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना न्यायालय का डर है। लोगों का जो मन करता है वो करते हैं। वो कहते हैं ये डेमोक्रेसी है, ये सब करना हमारा अधिकार है। लेकिन मर्यादाएं, जो अपनी मर्यादाएं हैं उनको भूल गए हैं, अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं और अनुशासन को भूल गए हैं। ऐसा करने से सारा समाज जो है रैंडम हो गया है। जिसका जो दिल करता है, जिसके पास 10-20 लोगों का संगठन है, वो अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी करता है, और जो अकेला अकेला व्यक्ति रहता है, शरीफ व्यक्ति, वो प्रभावित हो रहा है। सरकारों को पुलिस को स्वतंत्र करना होगा, प्रशासन को स्वतंत्र करना होगा, और माननीय जो न्यायालय हैं उनको, जो क्रिमिनल्स हैं, जो बार बार क्राइम करते हैं, उन पर बहुत सख्ती करनी होगी, बहुत सख्ती करनी होगी। जो बहुत क्राइम करते हैं उन पर बहुत सख्ती करनी होगी, सख्ती बरतनी होगी। उनको बार बार बेल नहीं देना होगा, जो बार बार क्राइम करते हैं उनको कड़ी सजाएं देनी होगी। संविधान के अनुसार जितनी कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं उतनी देनी होगी, तो क्राइम जो है समाज से खत्म हो सकता है। नहीं तो क्राइम की स्थिति ऐसी हो जाएगी, हर एक घर में, प्रदेशों के हर घरों में और राष्ट्र के हर घर में 4 गुंडे, 4 बदमाश, 4 गैंगस्टर, 4 क्रिमिनल, जितने भी लोग हैं वो सब यही पेशा अपनाएंगे, और पूरा समाज जो है असभ्य समाज हो जाएगा। जंगल से भी बुरी दुर्दशा समाज की हो जाएगी। और ये आग केवल आम सामान्य लोगों तक नहीं रहेगी सीमित। सामान्य लोग इससे प्रभावित, केवल सामान्य लोग ही प्रभावित नहीं होंगे, शरीफ लोग प्रभावित ही नहीं होंगे। ये आग धीरे धीरे पहले छोटे छोटे घास फूस को जलाती है, फिर उसके बाद बड़े बड़े वृक्षों को भी अपनी चपेट में ले जाती है। इससे पुलिस भी प्रभावित होगी, प्रशासनिक अधिकारी भी प्रभावित होंगे, माननीय न्यायालय के जो अधिकारी हैं वो भी प्रभावित होंगे, और सरकारों के मंत्री, राजनेता, सब लोग प्रभावित होंगे। क्योंकि जब किसी क्रिमिनल के पास पावर आती है तो उसका दुरुपयोग करते 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 वो उसके आखिरी एक्सटेंट तक पहुंचना चाहता है कि कब तक कोई मुझे हाथ नहीं डालता। इसलिए वक्त रहते ही हमको समझना चाहिए, इन सबको नियंत्रण करना चाहिए। स्थिति बहुत विस्फोटक है, लोग लॉ एंड ऑर्डर को भूल चुके हैं। लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक महज मजाक है। न्यायालय और जेल सिर्फ एक टूरिज्म प्लेस बन के रह गया है। सरकारों को और न्यायालय को और पुलिस और प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, और खास तौर पर के राजनीतिक लोगों को अपना दखलंदाज प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बंद करना पड़ेगा, तो तब शांति बहाल होगी। इन्हीं बातों से जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, यही कहना चाहते हैं।